Assalamu alaikum and good morning students. Let's begin with our maths lesson. Open your books. Page number 124, exercise 5C. We have completed this exercise up to question number 10. आज हम लोग question number 11 से start करेंगे. I am starting to read this question. A mooncake with 2 egg yolks cost $2 more than a mooncake with 1 egg yolk. The cost of 6 mooncakes with 2 egg yolks and 5 mooncakes with 1 egg yolk is $130.80. Find the cost of a mooncake with 2 egg yolks. सबसे पहले इस स्टेटमेंट को हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं. उसने क्या कहा है कि मून केक्स हैं. उसने दो टाइप्स के मून केक्स की प्राइस को डिस्कस किया हुआ है. एक मून केक है जिसमें 2 एग योक्स हैं और एक मून केक है जिसमें 1 एग योक होता है. ठीक है. उसने कहा मून केक विद 2 एग योक जो है उसकी प्राइस $2 ज़्यादा है मोर देन अ मून केक विद 1 एग योक. 1 एग योक वाले से 2 एग योक वाले की कॉस्ट $2 ज़्यादा है. ठीक है. तो हम लोग लेट कर लेते हैं. Let the cost of moon cake with 1 egg yolk equals to X dollars. उसके बाद उसने कहा दूसरा जो 2 egg yolks वाला मून केक है उसकी कॉस्ट $2 ज़्यादा है. सो अ मून केक विद 2 egg yolks विल कॉस्ट X plus 2. उसकी प्राइस में $2 ऐड कर दिया तो हमारे पास 2 egg yolks वाले की प्राइस आ गई. ठीक है. अब स्टेटमेंट आगे रीड करते हैं. आगे उसने कहा है द कॉस्ट ऑफ 6 मून केक्स विथ 2 एग योक्स एंड 5 मून केक्स विथ 1 एग योक इज़ $130.80. ठीक है. अब उसने 6 मून केक्स विथ 2 एग योक्स और 5 मून केक्स विथ 1 एग योक की टोटल प्राइस बता दी है जो है $130.80. ठीक है. पहले तो हम लोग जो हमने सपोज की हैं कॉस्ट उनके लिहाज से 6 मून केक्स और 5 मून केक्स की प्राइसेस डिसाइड कर लेते हैं. तो क्या बनेगी कॉस्ट ऑफ 6 मून केक्स विथ 2 एग योक्स बनेगी 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 एग योक 2 एग योक वाले 1 मून केक की प्राइस के साथ. ठीक है. ये हमने 1 यानी कि ईच ऑफ 1 मून केक की हमने प्राइसेस बताई थी. अब हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया इस प्राइस को तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ 6 मून केक्स विद 2 एग योक्स आ गई. ठीक है. सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 5 मून केक्स विद 1 एग योक निकालने के लिए हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 1 की कॉस्ट के साथ तो हमारे पास आया $5x आ गया. ठीक है. अब आगे उसने हमें कहा स्टेटमेंट में उसने कहा है कि 6 मून केक्स विद 2 एग योक्स और 5 मून केक्स विद 1 एग योक जो है उनकी टोटल प्राइस जो है वो $130.80 है. ठीक है. तो इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है. पहले हमने कॉस्ट ऑफ मून केक विद 2 एग योक लिखी. उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ 5 मून केक्स विद 1 एग योक लिख दी. ठीक है. 6 की और 5 की यानी टोटल हमने 6 और 5 मून केक्स की प्राइसेस लिख दी. इनको सम कर दिया. अब ये सम $130.80 के इक्वल रख दिया. तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी. तो हमने इसको जैसे हम पहले सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही सॉल्व किया. ब्रैकेट ओपन की 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया 6x + 5x + 12 आ गया. ठीक है. अब वेरिएबल्स व टर्म्स को ऐड कर लिया और ये 12 कांस्टेंट था इसको दूसरी तरफ ले गए तो -12 हो गया. दूसरी तरफ जाके इधर 11x आ गया. अब इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ आ गया 118.8 इधर 11x. अब ये 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया. ठीक है. अब ये 11 अब यहाँ अब जब हमने कैलकुलेटर से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई $10.8. अब ये आ गई हमारे पास प्राइस मून केक विद 1 एग योक की. ठीक है. अब हमने क्वेश्चन में उसने कहा है कि मून केक विद 2 एग योक्स की प्राइस निकालनी है हमने. तो हमने वो कंसिडर की थी x + $2. x की वैल्यू पुट कर देंगे. x की वैल्यू निकली हमारे पास 10.8. वो पुट की हमारे पास आ गया $12.8. ये है कॉस्ट ऑफ मून केक विद 2 एग योक्स. Now moving on to the next question. Question number 12. Junbi has 12 more 10-cent coins than 20-cent coins. The total value of his coins is $5.40. Find the total number of coins he has.
अब जैसे हमारे पास 5 रुपीज़ के कॉइन्स होते हैं, 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ के होते हैं, इसी तरह उनके सेंट्स में होते हैं, ठीक है। 10 सेंट और 20 सेंट्स के कॉइन्स होते हैं उनके, ठीक है, डॉलर्स और सेंट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो उसने कहा जुनवी हैज़ 12 मोर 10 सेंट कॉइन्स देन 20। जुनवी के पास 10 सेंट वाले जो कॉइन्स हैं वो 12 ज़्यादा हैं 20 सेंट वाले कॉइन्स से, ठीक है। यानी उसके पास 20 सेंट और 10 सेंट वाले कॉइन्स हैं, लेकिन 10 सेंट वाले 12 ज़्यादा हैं 20 सेंट वालों से, ठीक है। अब हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ 20 सेंट कॉइन्स इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि एक्स में चेंज नहीं आ रहा। उसने कहा है कि 10 सेंट कॉइन्स जो हैं वो 12 से ज़्यादा हैं, तो हमने 20 सेंट कॉइन्स में जो कि एक्स है, जिसका नंबर एक्स है आ रहा है हमारे पास, उसमें 12 ऐड कर देना है, तो हमें पता चलेगा नंबर ऑफ 10 सेंट कॉइन्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 12, ठीक है। ये डिस्क्राइब कर रहा है कि हम उसके जुनवी के पास 20 सेंट कॉइन्स से 12 मोर हैं 10 सेंट कॉइन्स, ठीक है। उसके बाद उसने कहा सम ऑफ ऑल कॉइन्स इक्वल्स टू $5.40। अगर हम उन सब कॉइन्स का सम करें, उन सबको मिलाएं, तो हमारे पास $5.40 बनते हैं। अब हमारे पास जैसे 100 पैसा से 1 रुपये बनता है, इसी तरह डॉलर्स में 100 सेंट से हमारे पास $1 बनता है। सो $1 इक्वल्स टू 100 सेंट्स। तो अगर हमने डॉलर्स को सेंट्स में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, $5.40 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 540 सेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब उसने कहा है कि इन सभी कॉइन्स का जो सम है ना वो है 540 सेंट्स, यानी कि $5.40। इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में एक ही बात है, ठीक है। अब उसके पास 10 सेंट वाले जो कॉइन्स हैं, यानी कि 10 को मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस 12, ये नंबर है और ये पैसे हैं यानी कि सेंट्स हैं। सेंट्स को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ, नंबर ऑफ कॉइन्स हैं एक्स प्लस 12, नंबर ऑफ 10 सेंट कॉइन्स हैं एक्स प्लस 12, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ 20 सेंट कॉइन्स हैं एक्स, एक्स के साथ 20 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे अगर आपने फाइंड करना हो, आपके पास 10 कॉइन्स हैं 5 रुपीज़ के, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा हुआ है, इस छोटी सी एग्जांपल दी है आपको। फॉर एग्जांपल यू हैव 10 कॉइन्स ऑफ ₹5। तो अगर हमने पता करना हो कि हमारे पास कितने, इन सब कॉइन्स को मिला के कितने पैसे बन रहे हैं, तो हम लोग 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से और हमारे पास 50 रुपीज़ आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमें नंबर ऑफ़ कॉइन्स नहीं पता, इसलिए हमने इनको x प्लस 12 और x की फॉर्म में लिया हुआ है, ये जैसे ऊपर हम लोग कंसिडर करके आए हैं, ठीक है। तो हमने 10 को मल्टीप्लाई किया x प्लस 12 से, प्लस 20 को मल्टीप्लाई किया x से, जो कि नंबर ऑफ कॉइन्स है, दैट इज़ इक्वल्स टू 540 सेंट्स। अब हमने सेंट्स में इसको कन्वर्ट इसीलिए किया था बिकॉज हमने सेंट्स को कंपेयर करना है दोनों साइड्स पे। अब हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। 10 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 10 इंटू एक्स वी गेट 10x प्लस 120 प्लस 20x। अब हम वेरिएबल वाले टर्म्स को ऐड करेंगे, वी गेट 30x इक्वल्स टू 540 माइनस 120, ये कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ चला गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 540 माइनस 120 इक्वल्स टू 420, 30x इक्वल्स टू 420। तो x इक्वल्स टू 420 डिवाइडेड बाई 30, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, सो x इक्वल्स टू 14 आ गया हमारे पास। अब ये x इक्वल्स टू 14 है, ये तो आ गया हमारे पास नंबर ऑफ 20 सेंट कॉइन्स, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट में क्या कंसिडर किया था कि x जो है वो नंबर ऑफ 20 सेंट कॉइन्स है, इसलिए ये तो हमारे पास नंबर ऑफ 20 सेंट कॉइन्स आया है। अब हमने फाइंड टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स करना है, तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स क्या होगा, हमारे पास 20 सेंट कॉइन्स जो कि x थे और 10 सेंट कॉइन्स थे x प्लस 12, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें x प्लस 12, x की वैल्यूज पुट कर दो 14 प्लस 14 प्लस 12, तो हमारे पास आ गए टोटल कॉइन्स कितने हैं 40। तो हमारे पास 40 कॉइन्स हैं, इनको सम करें तो हमारे पास 540 सेंट्स आते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। इफ 1 is added to the numerator
and to the denominator. The new fraction is 2/3. Find the fraction. अब देखो उसने क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 5 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर जो है 5 लेस है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं लेट द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू एक्स। तो न्यूमिनेटर इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, क्योंकि न्यूमिनेटर 5 लेस देन डिनोमिनेटर है, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन क्या बनी हमारे पास, न्यूमिनेटर ऊपर आएगा एक्स माइनस 5 और नीचे डिनोमिनेटर आ गया एक्स। सो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन बन गई। डिनोमिनेटर ये कंसीडर किया और न्यूमिनेटर ये, इन दोनों को मिला के हमारे पास ये फ्रैक्शन बन गई, ठीक है। उसके बाद उसने कहा इफ़ 1 इज़ एडिड टू द न्यूमिनेटर एंड टू द डिनोमिनेटर। ये हमने ऐड किया, न्यूमिनेटर में 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया। तो उसने कहा द न्यू फ्रैक्शन इज़ 2/3। उसने कहा इक्वल्स टू 2/3 बनेगी ये नई फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास एक फ्रैक्शनल फॉर्म में इक्वेशन। अब ये -5 + 1 किया तो हमारे पास आया -4, ऊपर आया x - 4, नीचे x + 1 इक्वल्स टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 उधर चला जाएगा और ये x + 1 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 3x - 12 आ गया इस साइड पे और 2x + 2 आ गया इस साइड पे। देन हम वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ, एंड देन वी गेट x इक्वल्स टू 14। अब हमने स्टार्ट में कंसीडर जो की थी फ्रैक्शन जो बनी थी वो थी x - 5 डिवाइडेड बाय x। तो हमने जो x की वैल्यू फाइंड की है 14, वो हम इस इक्वेशन में फ्रैक्शन में पुट कर देंगे। तो ये आएगी हमारे पास 14 - 5 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल्स टू 9/14। ये आ गई हमारे पास फ्रैक्शन जो हमने फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 5C। आपने नोटबुक में नोट कर ली होगी और आज का काम भी आपने नोटबुक पर क्लास वर्क में डेट एंड टॉपिक प्रॉपर मार्जिनलाइज के साथ नोट कर लेना है, ठीक है। गुड बाय स्टूडेंट्स।